हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मजे में, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, मजेदार, झन्नाटेदार चल रहा है ना? चलता रहना चाहिए। आफ्टर ऑल बहुत लंबे समय के बाद आई एम बैक, बैक, बैक विद द बैंग। ठीक है। तो हाँ, वैसे टाइम हो गया, बहुत टाइम से कुछ लोग वेट कर रहे थे, सर वीडियो नहीं ला रहे, वीडियो नहीं ला रहे, वीडियो नहीं ला रहे। टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ चीज़ें और भी चल रही थी। सो दैट्स वाई। एंड थोड़ा सा सपोर्ट और दिखाओ यार। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। वैसे मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, पहली बार बोलना पड़ रहा है मुझे क्योंकि कर नहीं रहे हो यार। तो करो, है ना? थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार कुछ और करना है आगे के लिए। कुछ करोगे नहीं तो फिर मैं कैसे मोटिवेट होने लगा है? मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना? ठीक है। तुम लोगों को भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मदद देनी पड़ेगी। हाँ जी, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है। क्या नाम है बच्चा लोग? हेरॉन्स फॉर्मूला। अब ये जो हेरॉन्स फॉर्मूला है, ठीक है, ये है क्या, जरा इसको समझते हैं पहले। ठीक। तो देखो, बात कुछ ऐसी है, कैसी है कि भैया, ट्राइंगल के बारे में सब लोग जानते होंगे। हाँ सर, जानते हैं। जानते हो ना भैया? देखो, ये होता है ऐसे करके ट्राइंगल, है ना? ऐसे करके अगर हम एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ठीक, तो ये इसका हो जाता है बेस। क्लियर है? मैं और ये जो होती है, ये होती है हमारी हाइट। हाइट होती है ना? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। जानते हो ना? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक। ये चीज क्लियर है ना? ये वाला फॉर्मूला हम सब जान रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक। अब देखो, बात यह है कि इसमें हमें बेस पता था, हाइट पता थी। ठीक, बेस पता है, हाइट पता है। तो हमने बता दिया कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे, फटाक से निकल आएगा। कहा यार बिल्कुल सही है। चलो एक दूसरी चीज ले लेते हैं। हमने ये एक ट्राइंगल ले लिया, ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है ट्राइंगल। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा ट्राइंगल है, जिसकी साइड ये ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। ठीक। लेकिन इसमें कुछ हाइट का मामला नहीं है, बेस क्लियर नहीं है कौन सा है। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो ऐसे मामले में हमारे हैरॉन सर जी आए थे। वो बता के गए थे कि सर हमारा वाला फॉर्मूला लगाइए, हमारे वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने फॉर्मूला बताया क्या था? जो उनका फॉर्मूला था वो था क्या? हेरॉन्स फॉर्मूला। चलो भाई देखते हैं। उन्होंने बताया था कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक, तो वो होता है रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड सेमी पेरीमीटर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ देयर साइड्स। ठीक। मतलब कि सेमी पेरीमीटर, जो कि यहां पर आपको एस नजर आया, एस को कहा जाता है सेमी पेरीमीटर। क्या कहा जाता है? सेमी पेरीमीटर। और ये जो ए बी एंड सी है, ठीक, ए बी एंड सी है, ये है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक। ट्राइंगल की ये साइड्स हैं और एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जानते हो सारे लोग? हाँ सर, जानते हैं। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड्स दे रखी हैं उन सब का सम। तो अगर हमें मान लो पेरीमीटर निकालना है किसी चीज का, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, सारी साइड्स का सम। लेकिन जब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। क्या होता है? आधा। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अब इन दो फॉर्मूले से सब कुछ करना है। एक है ये वाला, है ना? एक है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, सेमी पेरीमीटर। और दूसरा है ये वाला हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक। इसकी मदद से हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस को करने वाले
है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? पक्का श्योर? समझ गए ना? बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं। हाँ जी, तो भैया लोग, बच्चा लोग, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। सेमी पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का, जहां पर साइड्स दे रखी हैं तुम्हें 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। और हाँ, एक चीज़ और बता देता है, जब भी आप किसी चीज़ का एरिया निकालते हो तो वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहेगा। ठीक? क्लियर है ना? ये बात मत भूलना, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। ठीक? अभी बताते हैं क्या, थोड़ा अजीब लगा होगा, बताता हूँ। फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। ठीक? अच्छा, क्लियर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं हम, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। अब यहाँ पे सारी साइड्स दे रखी हैं, एक दे रखी 3, दूसरी दे रखी है 4, तीसरी दे रखी है 5, तो अपॉन कर देंगे 2 से, आगे लिख देंगे यूनिट्स। भैया यूनिट्स में है तो यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। तो 4 3 7, 7 और 5 हो गया 12, 12 डिवाइड बाय 2 यूनिट्स। ठीक? तो S इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 यूनिट्स हो गया। कितना आ गया बच्चा लोग? 6 यूनिट्स। मतलब कि ये जो 6 यूनिट्स है ये हमारा क्या है? सेमी पेरीमीटर है। क्या है बच्चा लोग? क्या है? सेमी पेरीमीटर है। क्लियर? चकाचक एकदम। थम्स अप, कमेंट सेक्शन में थम्स अप डालो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करें। ओके, नेक्स्ट है बच्चा लोग, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose lengths are 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 9 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई ट्राइंगल है ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक, एक 5 है, दूसरा 6 है, तीसरा 9 यूनिट है। इसका एरिया निकालना है। निकाल लेंगे, बहुत आसान है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सेमी पेरीमीटर। तो S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। पढ़ रखा है हमने। ठीक, तो A की वैल्यू कितनी? 5, B की वैल्यू कितनी? 6, C की वैल्यू कितनी? 9, डिवाइड बाय 2 यूनिट्स। ओके, तो S इज इक्वल टू 6 5 11, 11 9 20, 20 डिवाइड बाय 2 यूनिट्स। ओके, तो S की वैल्यू कितनी आ गई? 10 यूनिट्स आ गई। आ गई? क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जानते हो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है ना? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, तो सारी वैल्यूज को उठा के पुट करेंगे हम लोग। 10, 10 माइनस पहली क्या थी? 5, ए की वैल्यू क्या थी? 5। ठीक, फिर एस मतलब 10 माइनस बी की जगह पर क्या है बच्चा लोग? 6 है, 6 है बच्चा, और 10 माइनस लास्ट में क्या है? 9 है। ठीक, सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 10 इंटू 10 में से 5 गया, 5 बचा, फिर 10 में से 6 गया, 4 बचा, 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब देखो, इस अंडर रूट को सॉल्व करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो, ये जो 10 है, ये जो 10 है, हम इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकता है। 5 को तो 5 ही लिख सकता है। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकता है। अब इंटू 1। ठीक, तो देखो, जिसका जिसका पेयर बनेगा, क्या बनेगा? पेयर बनेगा, वो नंबर रूट के बाहर आ जाता है, मतलब स्क्वायर रूट। पता है ना? अगर अंडर रूट 4 लिखा है तो वो किसका है? 2 का है। अंडर रूट 9 लिखा है तो वो किसका है? 3 का है। बस उसी तरीके से। ठीक, तो 2 2 पेयर बन गया, एक 2 बाहर। 5 5 5 का पेयर बन गया, एक 5 बाहर। अब 1 का तो 1 ही होता है, तो 1 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, एक 2 अकेला बच गया, तो उस 2 को अंदर रख देंगे और बाहर लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, मैंने बताया था एरिया स्क्वायर यूनिट में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स दे रखी हैं तो हम स्क्वायर यूनिट्स में लिख देंगे। ठीक, तो 5 2 जा 10 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स।
क्लियर। यहां पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो, अगर चाहो तो इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हो। 10√2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक, 1.41, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 14.1 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बढ़े आगे, अगला करें, करना है नेक्स्ट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज लेंथ्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी आर 14 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सेम तरीके का क्वेश्चन है जैसे हमने एग्जांपल नंबर 2 किया कि भैया एरिया निकालना है किसी ट्राइंगल का, ठीक, जिसकी साइड्स ए बी सी, ए की वैल्यू 14 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ए है 14 सेंटीमीटर, बी है 13 सेंटीमीटर एंड सी है 15 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर है ना। ए बी सी दे रखा है, ए की वैल्यू 14 है, बी की वैल्यू 13 है, सी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखी हुई है। क्लियर, ओके क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना होता है सर, सेमी पेरीमीटर। ओके, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 13, सी की वैल्यू 15, सब सेंटीमीटर में, तो आगे हम सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक, अब सबको ऐड करेंगे, 4 3 7 7 5, 12 का 2 कैरी आया 1, 2 3 4, 42 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। अच्छा, 42 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो गया। ठीक, क्लियर। एस की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 21, फिर 21 माइनस ए की जगह पर 14 रखेंगे हम, फिर 21 माइनस बी की जगह पर 13 रखेंगे हम, फिर 21 माइनस सी की जगह पर क्या रखेंगे, 15 रखेंगे। क्लियर है ना, ओके। फिर 21 इंटू 21 में से 14 गया 7 बचा, हाँ सर। 21 में से 13 गया तो 8 बचेगा, हाँ सर। 21 में से 15 गया कितना बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, बिल्कुल सर। ठीक, अब जरा इसको भी तोड़ लेते हैं। तोड़ना है बच्चा, तोड़ना आना चाहिए, दिमाग में फैक्टर्स होने चाहिए। 21 7 3 जा 21 होता है, इंटू 7 8 है, तो 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। 6 है, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर निकालने का, 7 का पेयर बना, ठीक है भाई 7 बाहर, 3 का पेयर बना, ठीक है भाई 3 भी बाहर, 2 का पेयर बना, हाँ सर बना, बाहर, एक और बार 2 का पेयर बना, हाँ सर बना, बाहर। ठीक, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, तो 84 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। ठीक, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे तो यूनिट्स नहीं लगाना, यहाँ पे तो सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक, क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, एकदम चकाचक। आ रहा है ना समझ में, आता रहना चाहिए, नहीं आना बता देना मेरे को, हाँ बिना बताया नहीं, गड़बड़ नहीं करने का। ठीक, अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट। हाँ जी, वाह वाह वाह, थोड़ा सा ट्रिकी पर इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, समझो कैसे। एरिया निकालने को बोल रहा है, ठीक, क्या निकालने को बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को बोल रहा है, ठीक है। लेंथ में जहां पर दो साइड्स, ए की वैल्यू 11 सेंटीमीटर दे रखी है, बी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड पेरीमीटर दे रखा है,
क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो हमने शुरू शुरू में बताया था कि पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड्स को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी। सी तीसरी साइड रही होगी, हम मान लेते हैं। ठीक, तो पेरीमीटर कितना है, 32 सेंटीमीटर है। ए की वैल्यू 11 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, प्लस सी निकालना है। तो 32 सेंटीमीटर में से माइनस क्या हो जाएगा, 13 और 11 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 10 23, 23 1 24, 24 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा। जो इधर साइड था, राइट साइड था, वो लेफ्ट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 32 में से 24 गया, 8 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें सी की वैल्यू पता है। अब हम सेमी पेरीमीटर निकाल लें। सेमी पेरीमीटर निकालना है, ज़्यादा नहीं बवाल करने का। तो एस बराबर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा ना, पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर में दे रखा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है सर 32 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2। जोड़ने की ज़रूरत ही क्या है ना, क्योंकि जोड़ेंगे आएगा तब भी उतना ही। ठीक, 32 में 2 डिवाइड होगा 16 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू पता चल गई हमें 16 सेंटीमीटर। क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देते हैं। देखो जितनी बार क्वेश्चन करना उतनी बार फॉर्मूला लिखना, लर्न हो जाएगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, तो एस की वैल्यू कितनी है 16, फिर 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी बताओ 11, बी की वैल्यू कितनी 13, सी की वैल्यू कितनी 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 बताओ बताओ, सी की वैल्यू कितनी 8 निकाली ना अभी अभी। तो 16, 16 में से 11 गए 5 बचे, 16 में से 13 गए 3 बचे, 16 में से 8 गए 8 बचे। अब कर लो भाई फैक्टर। 16 जो होता है वो 4 इंटू 4 होता है ना, 5 को 5 लिखा रहने दो, 3 को 3 लिखा रहने दो, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो। ठीक, क्लियर। है ना। अब देखो ये 4 और 4 का पेयर बना तो 4 बाहर। ठीक, और किसी का पेयर बनना नहीं बनना, 2 और 2 का पेयर बना 2 बाहर। अब अंदर किसी का पेयर नहीं बन रहा, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको अंदर वैसे ही छोड़ दो। 5 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो। तो 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक, तो 8 रूट 30 जो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। रूट में आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। इजिली आप रूट में आंसर छोड़ सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन करें करें हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल इन विच द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। राइट एंगल की बात हो रही है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। मेजर्स, एक है 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर। एक है 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो बताना है भैया, बता देंगे, बहुत आसान है, कर देंगे ना। सोल्यूशन, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल ये दे रखा है परपेंडिकुलर, ये दे रखा है बेस। हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, जानते हो ना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के होता है। ठीक, लगा देंगे हम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी 15 उसका स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी 20 उसका स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर हटा अंडर रूट गया, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400। तो h इज इक्वल टू जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर। अब h की वैल्यू 25 है, एरिया निकालने को बोल रहा था ना, तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, इधर निकालते हैं। s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है
कुछ भी रख देते हैं, 25 रख देते हैं पहले, फिर 20 रख देते हैं, फिर 15 रख देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 25 20 45 होता है, 45 प्लस 15 हो जाएगा तुम्हारा 60। तो 60 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर में लिखो तो कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ गई 30। ठीक, अब निकाल लेते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 30 30 माइनस 25, फिर 30 माइनस 20, फिर 30 माइनस 15। ठीक, तो 30, 30 में से 25 गए 5 बचा, 30 में से 20 गए 10 बचा, 30 में से 15 गए 15 बचा। भाई सबको तोड़ लो। 30 को 3 इंटू 10 में तोड़ सकते हैं, हाँ सर। 5 को 5 लिखा रहने दो, 10 को 10 लिखा रहने दो, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, बहुत आसान। 3 का पेयर बना, बन गया सर, बाहर कर लें। 10 का पेयर बना, बन गया सर, बाहर कर लेते हैं। 5 का पेयर बना, बन गया सर, बाहर कर लेते हैं। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता है। तो 10 3 जा 30, ठीक, 3 5 जा 60, 5 10 जा 50, 53 जा 5 10 जा 50, 150 आ गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर पहले का। पहला वाला क्वेश्चन हो गया, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट क्या बोला जा रहा है कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसका पेरीमीटर दे रखा है। ठीक, तो लेट द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए। ठीक, ए मान लिया हमने। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम होता है। तो ए प्लस ए हो जाएगा। ठीक, तो पेरीमीटर कितना है, 60 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर को हम 3 से कर देंगे डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। तो तीनों की वैल्यू 20 20 20 होगी, होगी ना, होगी। ठीक, अब तीनों साइड्स पता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 का हो जाता है ना। तो 60 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेंगे। ठीक, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना दे रखा था, कितना दे रखा, 20 रखो भाई, 20। तो 20 माइनस, ओ तेरी मैंने 30 आएगा, 30 गलत लिख दिया, 30 सेंटीमीटर आएगा, हाँ बता दिया करो, 30 आएगा 30। तो 30 30 30 माइनस 20, फिर 30 माइनस 20, फिर से 30 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, तो 30 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 30 को 3 इंटू 10 लिख दें, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो 10 के पेयर बन रहा है, एक 10 बाहर, दूसरा पेयर बना, एक और 10 बाहर, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में एक बात बोली गई थी कि रूट 3 की वैल्यू कितनी लेनी है, 1.732 लेनी है, 1.732 ले लेंगे हम। 10 10 जा 100 हो गया, रूट 3 की वैल्यू 1.732 लेनी थी सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, आगे समझ में, पक्का आ गया तो थम्स अप डालो, राधे राधे लिखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा, क्या कहता है
कि द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो में दे रखी है 4:3:5। तो अगर पेरीमीटर ट्राइंगल का 96 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका मैं कुछ पार्ट बताऊंगा, कैलकुलेट आप कर लेना। आधा मैं बताऊंगा, आधा आप करोगे, ठीक। तो लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 4x 3x एंड 5x, ठीक। 4x मान ली, 3x मान ली, 5x मान ली, ठीक। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम 4x 3x 5x, ठीक। पेरीमीटर कितना दे रखा है, क्वेश्चन देखो 96, तो 4 3 7 7 5 12x। यहां से x की वैल्यू को निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 12 की टेबल में 96 8 बार में आता है, तो x की जगह पर 8 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स निकाल लेंगे। पहली साइड a है, 4x थी, तो 4 इंटू 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर, ठीक। b 3x था ना, 3 इंटू 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 8 3 जा 24 सेंटीमीटर, ठीक। c की वैल्यू 5x, तो 5 इंटू 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। क्लियर। अब a पता है, b पता है, c पता है, यहां से हम s कैलकुलेट करेंगे a प्लस बी प्लस सी बाय 2 से, जो भी आएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस सी। देखो जो थोड़ा सा ट्रिकी वाला था वो मैंने सॉल्व कर दिया, आगे का वही करना है जो हम करते आ रहे हैं, पिछले कई सारे क्वेश्चंस में किया। तो कर लोगे, करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देने का बिल्कुल जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखा है वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, बराबर, ये साइड ये साइड ये साइड तीनों बराबर। तो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम तो भाई जानकार है, हमको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स बराबर। तो अगर एक 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 8 सेंटीमीटर, तीसरी भी 8 सेंटीमीटर, मतलब a की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर, b की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर, c की वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर है। अब एरिया निकालना है हेरॉन्स फॉर्मूला का, और साथ साथ बताना है इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। क्या होता है, हाइट होता है। तो फटाफट से कर लेंगे, पहले s निकालेंगे, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो s इज इक्वल टू 8 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, 8 8 8 24। 24 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो s बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया ना 12। ठीक है भाई 12 हो गया, ओके। तो अब एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक। तो 12 माइनस 8, फिर से 12 माइनस 8, फिर से 12 माइनस 8, ठीक। क्लियर। तो 12 इंटू 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, तो 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 का पेयर बना 4 बाहर, एक और 4 4 का पेयर बना 4 बाहर, अंडर रह गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में लिखते ना एरिया, तो 4 4 जा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हम अभी इतने पे ही छोड़ेंगे, बाद में निकालेंगे, ठीक। अब देखो हाइट निकालने को कह रहा था, हाइट निकलती कैसे, हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट और एल्टीट्यूड सेम होता है। अब देखो ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल चुके हैं ना। 1/2 बेस देखो क्या, ये नीचे वाला बेस 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर बेस रखा, हाइट की जगह पे h रखा। तो h बराबर, अभी जो 2 है नीचे है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 √3 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर है, लिख रहे हैं दो, 8 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल, 8 से 16 कैंसिल, 2 आ गया, 2 2 जा
4 आ गया। तो 4√3 सेंटीमीटर आ गई हमारी हाइट। रूट में भी छोड़ दोगे नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि आप √3 को भी सॉल्व करो, पॉइंट डेसिमल में आंसर लाओ, नॉट नेसेसरी। ठीक, तो h इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब एक ये साइड होगी और एक ये साइड होगी, और ये दोनों ही साइड आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, और साथ साथ में एंगल बना रही होंगी 90 डिग्री का। यहां पर एंगल फॉर्म हो रहा होगा 90 डिग्री का। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। इसका एरिया आ रहा है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने को कह रहा है। ठीक है भाई, कर लेंगे, बहुत आसान है, एकदम चकाचक। तो अगर मान लें इसको, ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC। ठीक, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमेशा दो साइड्स बराबर होती हैं। तो लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी x। अगर हमने इसको x मान लिया, ठीक, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। सो हाइट बी x ऑल्सो क्यों हो जाएगी? लिख देना आगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल पढ़ के आ रहे होगे बच्चा लोग, तुम लोग पढ़े हो। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से हाइट भी क्या हो गई? x हो गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है? 128 दे रखा है। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2। बेस की जगह पर h रखेंगे, x की जगह पर भी x रखेंगे। ठीक, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू x का स्क्वायर हो गया। तो 128 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? क्या बताओ? 8 2 16 का 6 कैरिया है 1। ठीक, 2 2 4 1 5 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और x का स्क्वायर। तो x बराबर अंडर रूट 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x बराबर 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो 16 सेंटीमीटर आ गया। अब x की वैल्यू 16, मतलब बेस भी 16 सेंटीमीटर और हाइट भी क्या हो गई? 16 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, अब बेस 16 हाइट 16, हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी, ये वाली साइड। इसका पता तो करना पड़ेगा ना, तभी तो पेरीमीटर बताएंगे। तो लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो h बराबर अंडर रूट हो जाएगा। p की वैल्यू कितनी है? 16, इसका स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी? 16, इसका स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 16 कॉमन मिल रहा है। ठीक, 16 क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। 16 को कॉमन कर लें तो 1 + 1 2 बचेगा। 16 का स्क्वायर कॉमन करते ही 16 का स्क्वायर कॉमन किया, ठीक, तो 1 + 1 आ गया। ठीक, अब 16 स्क्वायर से 16 कैंसिल, बाहर 16 आ गया, अंडर बच गया √2। ठीक, समझ नहीं आया क्या? चलो बता देते हैं। थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है, समझते हैं। तो h इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256। फिर से 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256। अब 256 और 256 को जोड़ेंगे, ठीक है, या कॉमन कर लेते हैं। अब तो कॉमन कर लोगे। 256 जैसे ही कॉमन किया 1 + 1 बचा ना, ठीक है। तो h इज इक्वल टू सॉरी तो 256 इसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है, तो 16 बाहर, अंदर बच गया 1 + 1। 1 + 1 का मतलब 2, तो 16√2 हो गया। ये आ गई हमारी हाइट, हाइपोटेन्यूज सेंटीमीटर में। अब क्वेश्चन में बोला गया था √2 की वैल्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे? 1.414 रखेंगे। तो रख देते हैं। अभी तीनों साइड्स पता है मैं, लेकिन पेरीमीटर निकालना है। ठीक, क्या निकालना है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 16 पहली साइड, दूसरी साइड भी 16, तीसरी साइड है 16√2। क्या है? 16√2 है। ठीक है भाई, ऐड कर देते हैं, है ना? 16√2 है, ऐड कर देते हैं। तो 16 16 32 प्लस 16 इंटू
1.414 रखने को बोला गया, यही बोला गया, हाँ 1.414 रखने को बोला गया। ठीक, तो 32 प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ 16 4 जा 64, कैरी आया 6, 16 1 जा 16, 16 6 22 का 2, कैरी आया 2, 16 4 जा 64, 64 टू 66, कैरी आया 6, 16 1 जा 16, 16 और 6 22, 3 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ लगा दो, ऐड कर दो, तो 2 2 4, 3 2 5, 54.624 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया पेरीमीटर। क्लियर? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया, पहले निकाला गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया दे रखा था, दोनों साइड एक्स एक्स मान ली गई है ना, हमने साइड निकाल ली एक्स कितनी होगी, बेस और हाइट पता चल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूज निकाला, तीनों साइड्स पता थी, अब हमें एक ये पता थी, दूसरी हमें ये पता थी, तीसरी हमें ये पता थी, पेरीमीटर बोल रहा था, सबको ऐड कर दिया, बस आ गया चकाचक। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं। सिर्फ आज एक होमवर्क दिया है छोटा सा, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक, और कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह पता है, राधे राधे। ठीक, मिलते हैं कल।